अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में एक्सेल में इंडेक्स फार्मूला के बारे में हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि इंडेक्स का फार्मूला किस तरह बनता है और ये क्यों हम अप्लाई करते हैं। दोस्तों, जब भी जहाँ भी VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो वहाँ पर हम इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगरचे दोनों का मकसद एक ही है, यानी एक बहुत बड़े डेटे में किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च करना इसका मकसद है। लेकिन यहाँ पर VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि VLOOKUP के फार्मूले में हम लेफ़्ट साइड पे सर्च नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, VLOOKUP में हम किसी भी आइटम के लेफ़्ट साइड वैल्यू को सर्च नहीं कर सकते। इसी वजह से इंडेक्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। इंडेक्स का फार्मूला किस तरह बनता है, फार्मूला क्या है, इसके लिए चलते स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स फार्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं, बजाय इसके कि यहाँ भी हम VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करें। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि VLOOKUP का फार्मूला जो है, फर्ज करें यहाँ पे हम रेट मालूम करते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला क्यों ना काम है, यहाँ पर VLOOKUP इंटू यहाँ पे हमसे मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू हम यहाँ पे ये दे देंगे, कामा डालें। अब यहाँ पे अरे टेबल हमसे मांग रहा है, टेबल अरे हमसे मांग रहा है, कामा डालें। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है, किस चीज़ का, रेट का। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4। कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, यहाँ पे कामा डाल के 4 डालें, उसके बाद 0 डालें और ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं नॉट एप्लीकेबल। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि VLOOKUP का फार्मूला सिर्फ राइट साइड पे अप्लाई होता है, जबकि लेफ्ट साइड वाले पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे मसला क्या है, फर्ज करें मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिपीट करूँ। हम यहाँ पे ढूंढ रहे रेट को, रेट पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम दिया। प्रोडक्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है, रेट के लेफ्ट साइड पे, इस वजह से ये हम नहीं दे सकते, इस वजह से। और इसके बाद तो ये लेफ्ट साइड को जो कि जितने भी आपके कॉलम होंगे वो VLOOKUP में अप्लाई नहीं होते। VLOOKUP में सिर्फ राइट साइड वाले को ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई नहीं होता। इसकी जगह हम इंडेक्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इंडेक्स फार्मूला में चाहे लेफ़्ट साइड पे हो, जिस चीज़ को मालूम कर रहे वो आपके लेफ़्ट साइड पे हो या आपके राइट साइड पे हो, वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चूँकि दूसरा नाम जो है वो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी में बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी की जितनी भी बाकी चीज़ें वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ नहीं है। तो हम चूँकि रेट मालूम कर रहे हैं, तो रेट में प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इस वजह से प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ये है, इस वजह से ये यहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई नहीं होता। VLOOKUP के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ रेट के राइट साइड की जो चीज़ें होगी वो एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम रेट में इंडेक्स फार्मूला अप्लाई करते, इज इक्वल टू इंडेक्स इंटू राइट। इसमें मैंने थोड़ा सा शायद रिपीट नहीं किया कि राइट साइड पे जो वैल्यू होगा वो एप्लीकेबल नहीं है VLOOKUP के फार्मूले में, इस वजह से हम यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला अप्लाई करते। तो इंडेक्स फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, और दूसरा जो सबसे बड़े मज़े की बात है वो ये है कि इसमें कॉलम और रो दोनों अप्लाई होते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स इंटू, अब यहाँ पर हमसे अरे मांग रहा है। अरे क्या है हमारा, पूरा का पूरा टेबल को आप सेलेक्ट करें। इसके बाद रो नंबर हमसे मांग रहा है, वॉशिंग मशीन का रो नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है, कामा
यहाँ पे 8 डालें। अब दोबारा कामा डालें। अब यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर मांग रहा है। रो नंबर के बाद कॉलम नंबर मांग रहा है, तो हमारा जो रेट है वो कौन से कॉलम में, 1 2 3 4 डालें। अब इसके बाद क्लोज, कॉलम को क्लोज करें, ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर का बटन प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो रेट है वो इजीली यहाँ पे आ गया है। आप जो सबसे मेन इसमें जो वीक पॉइंट है इंडेक्स में भी जो सबसे कमज़ोर पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट को नेम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करें तो आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे रेट अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट की यहाँ पे मैं देता हूँ हेयर कलर लक्स सोप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दूसरा आइटम देता हूँ हेयर कलर। तो ये आप देख रहे हैं रेट चेंज नहीं होता। इसका मेन जो वीक पॉइंट है वो ये है इंडेक्स में। लेकिन इसके लिए इंडेक्स मैच का जो फार्मूला है वो अगले वीडियो में हम अप्लाई करेंगे। उसकी वजह से आप इजीली उसके ज़रिए आप प्रोडक्ट नेम चेंज करने से आपका रेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अब यहाँ पे हम देते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी में इंडेक्स का फार्मूला क्या है, किस तरह अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स इनटू। अब यहाँ से हमसे अरे मांग रहा है, तो अरे पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करें, कामा डालें। अब यहाँ पर हमसे रो नंबर मांग रहा है। रो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट नेम दिया है वो उसका स्पेलिंग सही नहीं है। इज इक्वल टू तो प्रोडक्ट आईडी का में इंडेक्स का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू इंडेक्स इनटू, यहाँ पे हमसे अरे मांग रहा है, पूरे टेबल को सेलेक्ट करें, जिसका जो मेन टाइटल है वो भी सेलेक्ट करें, कामा डालें। अब यहाँ पे हमसे रो नंबर मांग रहा है। रो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पर एक कामा, आर डालें। उसके बाद कामा। कॉलम नंबर हमसे मांग रहे हैं। कॉलम नंबर क्या है, प्रोडक्ट आईडी का कॉलम नंबर 1 है, 1 डालें। अब इसके बाद इसको क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो इसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, D007। तो ये दोस्तों इंडेक्स का फार्मूला है। लेकिन इसमें अब अगर आप आइटम को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट नेम को चेंज करेंगे, तो रेट और प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं होता। ये इसका सबसे कमज़ोर पॉइंट है। ये इसके लिए क्या फार्मूला चाहिए, इसके लिए इंडेक्स मैच का फार्मूला है, वो अगले वीडियो में हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। जो इसमें मैंने फ़र्क बताया कि यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं होता, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि आप जब वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें लेफ़्ट साइड के आपके जो कॉलम हैं वो वी लुकअप के फार्मूले में अप्लाई नहीं होता। इस वजह से हम इंडेक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इंडेक्स में चाहे राइट साइड का हो या लेफ़्ट साइड का कॉलम हो, वो सब के सब अप्लाई होते हैं बगैर किसी मुश्किलात। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। थैंक यू सो मच।